हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको देने वाला हूं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पीसीएम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैंने रात एक वीडियो अपलोड की थी कि आपको मैं 150 प्रश्न दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के दूंगा, अगली वाली वीडियो में मैथ और बायोलॉजी के दूंगा। राइट, तो ये पहला भाग है, आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा करके। तो आज कम प्रश्न दिए जा रहे हैं, लेकिन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2014 से लेकर अब तक लगातार आ रहे हैं। तो देखिएगा, लास्ट चांस है। आज का जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इनको आप आज सॉल्व करोगे, कॉपी बना लीजिए अलग, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की। इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपका कुछ भी नहीं जाएगा बोर्ड में। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, देखिएगा ये वाला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को समझाइए। राइट, ये आपका है, ये देखो मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये आपको दिखाई देगा, ये है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें दो प्रश्न जोड़ दिए हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं और मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को समझाइए। 2003, 5, 8, 14, 17, 18 और 20 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि वो दोनों को लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मॉडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका 18 में आया था, 2019 में आया था, 2020 में आया था। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। और कुछ बच्चों का रहता है कि सर हम तो एमपी बोर्ड से हैं, कि सर हम बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, कि हम राजस्थान बोर्ड से हैं। तो उन सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिएगा, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, ये कहाँ गया तीसरा? अच्छा, इधर दे रखा है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न ये है, अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए और मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। 2012, 7, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट, अब मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने आप में सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं कलर को थोड़ा सा अलग करता हूँ। ये कलर हम ले लेते हैं ब्लू, ओके, और इस पर ये लिए ये, तो अब थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, ये देखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे। जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है चौथा, ये रहा। बायो-सैवर्ट नियम लिखिए। इसकी सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आया है आपका, देख लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। काफ़ी बार क्या, 2011, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार आ रहा है। आप मॉडल में देख लीजिए। ठीक है, ये वैसे ही नहीं सन लिखी गई हैं, वैसे नहीं लिखी गई हैं, देख के। ठीक है, मॉडल में सारे क्वेश्चन उतारे गए हैं। ठीक है, अगला जो पांचवा प्रश्न है, ये है किरचॉफ का नियम लिखिए। 2014, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, किरचॉफ के नियमों को लिखिए, ये आया हुआ प्रश्न है आपका। अगला देखिएगा, ये है आपका, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। ये एक क्वेश्चन है, और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चनों को देखोगे तो 13 से लेकर 2020 तक लगातार आ रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो इनको तो आपको घोर के पी जाना है अब। और ये तो मैं 150 की बात कर रहा था, अब केवल मात्र 100 क्वेश्चन से दूंगा, उनको याद कर लीजिए। यानी 10 दिन में आपका 85 प्लस, मैं बता रहा हूँ 10 दिन में आपका 80+% की तैयारी हो जाएगी। 85 प्लस की तैयारी हो जाएगी। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, केवल मेरे इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। इससे बाहर पेपर चला जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी की बात है। ठीक है, ये देखिएगा, सातवां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये आगे होगा, ये प्रश्न कट रहा है यहाँ पर, देखिएगा, ये रहा, ये है। ये थोड़ा सा नीचे करते हैं हम इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये प्रश्न है आपका। इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने से कोई काम नहीं चलेगा, लिख लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। कल इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में दूंगा सॉल्यूशन, चिंता ना करो।
अब यह गॉस की प्रमेय लिखिए। ये 8 प्रश्न हो गए आपके फिजिक्स के, 2014 और ये 18 में आया, ये 2014 से लेकर लगातार आ रहा था। अब केमिस्ट्री की मैं यदि बात कर लूँ तो ये देखिएगा 8 प्रश्न हो चुके हैं। ये वही हैं आपका छठा, ये है आपका, ठीक है। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न करते हैं अब हम, ये देखिएगा ये है आपका छठा प्रश्न है, पढ़ लीजिए। रक्षण कोलाइड किसे कहते हैं? रक्षण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। रक्षी कोलाइड तथा रक्षित कोलाइड क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। मतलब ये क्वेश्चन देखो लगातार 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि लगातार देखो 10 में भी आया, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19 में आया है, 17 में। यानी कि ओवरऑल बात ये है कि ये जो प्रश्न है आपका 2009 से लेकर 2020 तक लगातार आ रहा है। तो ये प्रश्न को कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये केमिस्ट्री का, आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। टिन धातु और आयोडीन को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। HNO3 के निर्माण की विधि का मतलब HNO3 का निर्माण करना है, ओवरऑल बात यह है। ऑस्टवाल की तन्यता विधि वाला देखो 11, 17, 16, 15, 19, 17 में यानी लगातार आ रहा है HNO3 का निर्माण। देखिएगा नाइट्रिक अम्ल, ये 2 क्रियाएं जरूर लिखनी है आपको। ये Cu की अभिक्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ और फास्फिन की क्रिया HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक अम्ल की यह क्रिया जरूर लिखनी है आपको। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं? इनके 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। संक्रमण तत्वों द्वारा रंगहीन आयन बनाने के, रंगीन कलर्ड आयन बनाने की व्याख्या कीजिए। ये हमने सारा कुछ करा रखा है डी ब्लॉक के तत्व में, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में, तो वहां से जाकर देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लक्षण लिखिए, यानी कि पूरा करा है। 15, 16, 18, 17 और 19 में भी आया है। ये देखिएगा ONCERT एग्जाम्पलर है, 20 में भी आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए इसको कर लेना। अगला यानी कि मॉडल का जो बोलते हैं ना, मॉडल पर निशान लगा दो, तो ये ऐसा ही समझ लीजिए मॉडल पर निशान ही लग रहे हैं ये आपके, इससे ज़्यादा बाहर कोई नहीं आएगा। मैथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। कास्ट स्प्रिट बनाने का जो विधि थी, हमने कई विधि कराई हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हो। मेथेनॉल बनाने का विस्तार पूर्वक विधि, एक तो वही था लकड़ी के शुष्क आसवन द्वारा। देखो ये प्रश्न भी ऐसे आया था 2020 में कि लकड़ी के भंजन आसवन से मैथिल अल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है, राइट। तो ये प्रश्न है आपके, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा आपका जो प्रश्न है। और आपको PDF में सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5, 6, 7, और आपका ये है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये दिखाई दे रहा होगा, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दूसरा, और एक और होगा पार्ट इसका, ये रहा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और एक ये आई गए आपके, ठीक है मनोज सर आपके। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब 1 लाख होने में बस थोड़ी सी दूरी है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ठीक है। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।